हमने पहले दो पार्ट में आपको सिखाए थे एक PBTD चेजे बनाना, फिर उसके बाद सिखाया था एक ए का वोवल लगाना। ए का वोवल कहाँ लगाया जाता है? बीच में लगाया जाता है। फिर उसके बाद हमने आपको स्ट्रोक को मिलाना सिखाया था, जैसे पी को चे से, बी को टी से कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग सिखाई थी। ठीक है, फिर ये वर्ड बने थे पेड, पेज, ये सभी वर्ड ऐसे बन गए थे, डेट वगैरह। अब हम सिखा रहे हैं आपको वोवल ई। ई का वोवल कैसे और कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो आप ई का वोवल कहाँ लगाया जाता है। अब आपको पता है मैंने PAY पे बनाया था, पी, और ये देखो यहाँ से ध्यान से ए का वोवल यहाँ लगा दिया पे। ठीक है, BAY बे बनाया था, BA बे। अब पहले वोवल आए तो जैसे एप वर्ड है, APE एप, तो पी यहाँ बना के ए की पहले साउंड आई थी तो पहले ए लगा दिया था। ठीक है, अब देखो वोवल ई। वोवल ई में क्या है? वोवल ई, ई में क्या है? मान लिया कि अपना वर्ड है ETCH, एच वर्ड, ये एच वर्ड है। इसमें क्या है? चे आएगा एच में। अब ए चौथा तो ए का वोवल लगाते डार्क, लेकिन ई, अब एक ध्यान रखनी है बात आपने, जब भी ई की स्पेलिंग हो किसी भी वोवल के रूप में, ई की स्पेलिंग हो, जैसे एच में किसी की स्पेलिंग है ई की, लेकिन आवाज किसकी दे रखी है इसने? ए की, एच, एच, एच वर्ड यानी कि एच, एच वर्ड, ETCH, ए की आवाज है और ई की स्पेलिंग है, तो क्या करेंगे? लाइट वोवल लगेगा। लाइट, ये डार्क था, ए का डार्क था, अब ये बीच में ही लगेगा, बीच में ही लाइट वोवल ए की आवाज देगा, ये लगा दिया एच। लेकिन लाइट लगाना है, ये डार्क था, ए का डार्क था, ए का लाइट है, एच, ETCH। मान लिया एक वर्ड आ गया EDGE, एज वर्ड, ये जे है, इससे पहले लाइट वोवल लगेगा ए का, जिसमें ई की स्पेलिंग होगी और ए की आवाज होगी। ई की स्पेलिंग, ए की आवाज, तो लाइट वोवल लग जाएगा एच का। अब मान लिया कि बेट वर्ड आ गया, BET, बेट, ये बी बनाया और टी लाइट किया, बेट में लाइट, ए का वोवल बीच में लग जाएगा, बैट, बैट। अब देखो अंतर क्या है, BAIT, बेट वर्ड होता तो बी और टी लाइट किया, ए का डार्क डॉट लगाते, डार्क, बेट, ये है बेट और ये है BET, बैट। ओके, अब पेप वर्ड आया है, PEP, पेप। देखो पै और पै बीच में ई की स्पेलिंग है वोवल के रूप में, ए की आवाज है, ए की, तो पै प, पेप, लाइट वोवल लगेगा बीच में, ए का लगता है डार्क बीच में और लाइट लगता है ए का, जिसमें ई की स्पेलिंग होती है। टेड वर्ड आता है, TED, टेड, 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 लाइट। डेप्ट वर्ड आया, DEBT, जिसका मतलब होता है कर्ज, डेट, लाइट वोवल आएगा। अगर देखो डेट वर्ड है, एक डेट वर्ड आता है, DATE, डेट, डेट, इसमें ए का वोवल आएगा, डेट, क्योंकि इसमें ए की स्पेलिंग है, ए की आवाज है, डेट, डेट। डेप्ट वर्ड है, इसमें डी, ए का वोवल, डेट। वोवल हमेशा बाद में लगता है, पहले पूरा स्ट्रोक बनाया जाता है। तो आप आशा करते हैं ये सीख गए होंगे। अब आगे देखिए, जेट, जे, ए का वोवल लगा दिया, जेट। ऐसे ही आपने इसकी पहले की तरह एक वर्ड की 5-5 लाइन या फिर 4-4 लाइन आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 4-4, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए 5-5, एक वर्ड की 5-5 लाइन ऐसे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लिखा और पूरी लाइनें, ठीक है, जगह नहीं छोड़नी। यहाँ पे जैसे PEP, पैप लिखा, पैप, 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 ऐसे मन में क्रैम करना है, रटना है कि भाई पैप वर्ड है ये। ओके, अब मैं सिखाता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स सिखाता हूँ शॉर्ट हैंड की। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी बुक ले लो आप, पिटमैन हो, न्यू ईरा हो, GD बिस्ट की हो, उसमें क्या है, क्लियर नहीं है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म उन्होंने एक जैसी दे रखी है, जिससे कन्फ्यूजन रह जाती है और स्टेनो वाले बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ हर एक वर्ड में, हर एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, स्टेनो में जैसे बी ऐसे लिखा जाता है, बी। अब इसी बी से शुरू में सिखाया था ना, बी ऐसे लिखा जाता है, बी, बी। अब इसी बी से BE, बी, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होना, तो ये बी से ही ये बी लिखा जाएगा। और मैं एक बात आपको
ज़रूरी बता देता हूँ कि जो ये बी लिखा है, अब डार्क लाइट यहाँ से हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। डार्क लाइट शॉर्ट फॉर्म में कभी आपने डार्क लाइट नहीं करने, आप पेन से पेंसिल से कैसे भी लिखो। वैसे शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस पेंसिल से ही करनी है, मैं ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म से हम आपको डार्क लाइट बिल्कुल ख़त्म करवा देंगे। अब बी को आप डार्क लिखो या लाइट लिखो, ये बी ऐसे लिखना है आपने, बी ई बी मैंने होना, बी 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 बी। और लिखना कैसे है मैं बता दूं आपको, बी यहाँ पे लिख के नीचे करो, बी लिख के अब डार्क लिखो लाइट लिखो। पहले तो हमने डार्क किया था बी, अब शॉर्ट फॉर्म में डार्क लिखो या लाइट लिखो। इसमें इन्होंने डार्क और लाइट दे रखे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ आपको जिससे आप डार्क लिखो या लाइट लिखो, बुक से अलग लिख सकते हो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बी को आप डार्क लिखो या लाइट लिखो, ऐसे लिखना है बी, ठीक है। यहाँ लिख के पूरी की पूरी ऐसे लाइनें, इसकी 4 लाइनें निकलनी आपने, पूरा पेज करना है यहाँ तक, देखो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। पूरा पेज करना है बी का, ऐसे पूरी लाइनें, जब तक ये हमें शॉर्ट फॉर्म याद ना हो जाए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपने ऐसे ही याद करनी है। अब इट है अपना, टी ऐसे लिखते हैं, टी, टी से क्या बना, साफ दिख रहा है, तो टी से क्या बना, ये टी था अपना लाइट, टी से क्या बना दिया इन्होंने, इट, क्या बना दिया, इट। अब इट की ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने, क्या करना है, इट यहाँ पे लिखना है, इट यहाँ पे लिखना है और ऐसे प्रैक्टिस करनी है। डार्क लिखो लाइट लिखो, टी को हमेशा लाइट लिखा जाता है, लेकिन आप डार्क भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है इट, ऐसे इट की प्रैक्टिस करनी है, इट 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 इट, ऐसे अपने मन में क्रैम करना है, इट इट, पूरा पेज इट का, ठीक है। अब अगला आ गया डू, डू, डी ओ डू। ये डू है ना, डी से बना हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, इट में तो लाइट कर दिया, डी में इन्होंने डार्क कर दिया। अब इट में ये तो डार्क लाइट करते हैं इसमें बुक में तो, लेकिन अब मैंने बोला है आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं भी डार्क लाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी ऐसे किया था, बी बी बी, इट ऐसे किया था, इट 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 इट, डार्क लाइट करो, कुछ करो, ठीक है। डू कैसे करना है फिर, पहचानने कैसे, देखो इट भी हमने ऐसे कर दिया, डू भी हमने ऐसे कर दिया, डार्क लाइट हम करते नहीं, तो पहचानने कैसे। इसके लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, आगे आएगा वो ये रूल भाई। ये इसके 3 प्लेस बताए थे मैंने, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस साइड भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तीसरे प्लेस पे एक डैश आएगी, छोटी सी डैश, ए ऐसे लगानी है, ये डैश क्लियर दिख रहा है भाई, देख लो क्लियर दिख रहा तो, डैश लगानी है। ये डैश तीसरे प्लेस पे ऊ की डैश होती है, किसकी होती है, ऊ की आवाज़ देती है ये डैश। तो अब डू लिखना है, डी ओ डू, ये डी हो गया, और तीसरे स्थान पर ऊ की डैश, डै और ऊ, क्या बन गया, डू, ये डू बन गया, डू 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 डू। लेकिन ध्यान रखना है बीच में नहीं लगानी, बीच में है गलत, तीसरे स्थान पर लगानी है, डी ओ डू, डू डू डू, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना, इट लिखना है, इट डार्क करो लाइट करो कोई दिक्कत नहीं है, इट 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 इट। डू लिखना है, डू डू डू, बिल्कुल इसके एक ही बार में डैश नज़दीक, डू 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 डू, ठीक है। ये आप सीख गए। इसी तरह से आपने क्या करना है, विच लिखना है, WHICH, विच, कौन सी। अब विच, चे से अपना क्या बन गया, विच। पहले आप ऐसे क्या लिखते थे, चे लिखते थे, चे से देखो चे में एक विच की आवाज़ आई है, विच में चे भी आया है, तो ये क्या बना अपना, विच 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 विच। तो ऐसे ही आपने बी का पूरा पेज, इट यहाँ पे लिख के पूरा पेज, और डू लिख के डी ओ डू पूरा पेज, विच का भी पूरा पेज, ऐसे प्रैक्टिस करनी है पूरा पेज। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद हो जाएगी, कभी भी डू लिखना, इट लिखना, विच लिखना, तो पूरा पेज इसका कंप्लीट करना है। फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। विच आपने देख लिया होगा, विच कैसे लिखना है, ऐसे विच 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 विच, पूरा पेज, ठीक है। ओके, अब आगे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, ए मैं बाद में करवाऊंगा, ऐसे आ जाएगा, दा। लाइन पे क्या लिखना, आपने दा लिखना है, लाइन पे एक डॉट लगानी है, दा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर नहीं लिखना, फिर ये दिखने की नहीं, लाइन में लिख दोगे तो ये दिखने की नहीं बिल्कुल भी। तो आपने क्या करना है, डू के लिए लाइन पे, लाइन के ऊपर लिखना है, ये अपना क्या है, डॉट, एक डॉट लगानी है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बस,
ये क्या है अपना दा, यानी कि लाइन पर एक डॉट क्या है दा 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 दा, लेकिन लाइन पे लिखनी है, ठीक है। ओके, अगला देखो अब टू, TO2, टू को बी का तीसरा हिस्सा लगा लो, दूसरा नहीं करना, फिर तो हमें पता नहीं चलेगा टू और बी कैसे है। टू छोटा सा ऐसे तिरछा छोटा सा लिखना है, टू 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 टू। ओके, आ गया अब TWO2, देखो इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है सेम, टू 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 टू। बाद में इसमें सेंस लग जाएगी, समझ आ जाएगा कि ये टू कौन सा है सिंपली और ये टू कौन सा है, क्योंकि जब ये टू आता है ना, मैं आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। ये टू आता है जब ऐसे लिखेगा कि ऐसे लिखना है, जैसे टू कार दो कार, टू बॉयज दो बॉयज, टू गर्ल्स या टू गर्ल दो लड़कियां, ठीक है। टू पेंसिल दो पेंसिल, टू पेन दो पेन, ठीक है। अब सेंस लग जाएगी इसकी, जब भी दो की बात होगी तो ये टू आएगा, इसलिए इसको एक जैसा बनाना है, टू 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 टू, एक ही जैसा टू टू टू। अब इस टू को यहाँ पे लिख के तो पूरा पेज, फिर इस टू को यहाँ पे लिख के पूरा पेज। ओके, अब आ गया एक और ठू, ये कहता है ठू। ठू को हम कैसे लिखेंगे, टू की तरह ही लिख रखा है, देखो आप एक बात देख सकते हो, टू भी ऐसे लिखा है, टू भी ऐसे लिखा है, ये टू भी ऐसे लिखा है, तो अंतर क्या है। बुक में ऐसे ही कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको अंतर करवा देता हूँ, बहुत अच्छी स्टेनो करवाएंगे आपको, अंतर करवा देते हैं किताब से भी अलग। ये ठू लिख के एक हमारे पास एक छोटा सा हाइफन होता है, ये हाइफन नीचे दिखा दे भाई, हाइफन, ये हाइफन आपने इसके नीचे लगा लेना है। ये हाइफन कब लगता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके आगे कोई नाम होता है उनके नीचे लगता है, और किसी को अंतर करना हो, डिफरेंट करना हो कोई भी वर्ड, ठीक है, तो डिफरेंट के लिए आप अंतर दर्शाने के लिए करते हैं तो टू। अब देखो टू ये है, दोनों टू ऐसे लिखा, ये टू और ये TWO2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एक एक पेज करना है इनका। अब टू कैसे लिखेंगे, अब टू के नीचे हाइफन लगा देंगे, देख क्लियर पहचान में आ रहा है टू क्या है, ये है। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट दोस्तों, बी इतना था साइज, लेकिन टू को इतना साइज रखना है, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा कौन सा बी और कौन सा टू है, ये आपने अभी ध्यान रखना है। स्टेनो में बिल्कुल स्टिक लिखना होता है, अच्छा और स्टिक। तो ये है अपना टू और ये है अपना टू, ये TWO2 और टू आएगा ऐसे और टू आएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे मैसेज पे या कॉल पे बता सकते हो, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न वो दूर करूँगा। ओके, अब देखो इसमें कैसे, ये देखो भाई नीचे करो कैमरा, बट 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 क्या, बट में टी आया है, टी यहाँ लिखा जाता है, लेकिन बट का क्या है, छोटा लिखना है, बिल्कुल तीसरा हिस्सा, टी का तीसरा हिस्सा काट के इतना, ये बट ऐसे बनेगा, बट 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 बट, ठीक है। अब भी बट आपने सीधा रखना है। और हु कैसे लिखना है, ये विच आया था, विच से, विच का तीसरा हिस्सा हु, ऐसे तिरछा हु। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा, आप इसमें देख लेना, लेकिन जो चेंज मैंने करवाया, जैसे डू को ऊ का वावल लगाया है वो चेंज करना है, ठू में मैंने नीचे ये करवाए, हाइफन करवाए है, ये देख लेना, मैं बना के भी डाल दूंगा अलग अलग, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए तो बता देना मुझे, ठीक है। मैं अलग अलग डाल दूंगा, मैंने ठू में अंतर करवाया है, नीचे हाइफन दिए है, डू में मैंने ऊ का वावल दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। पहले भी आपने अच्छी प्रैक्टिस करी थी, कई बच्चों ने मुझे भेजा था काम करके, आपने भी भेजना है, ठीक है। जैसे साहिल ने बहुत अच्छा काम कर रखा था इसमें। ओके, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीख गए होंगे। जो भी कोई भी क्यूरीज आए, कोई भी डाउट्स आए, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।